जब चले तो आपने देखा होगा 2 पहिया का वाहन देखा होगा, 5 पहिया का वाहन देखा होगा, 10 पहिया का वाहन देखा होगा, लेकिन महाराज प्रियव्रत जिस वाहन पर चढ़े हैं परिक्रमा करने के लिए, वो वाहन पहिया गया। लिखते तो है विद्वान कि शादी को तैयार हुए सूरज बंसी छैया रे, शादी को तैयार भय सूरज बंसी छैया रे, और जा वाहन पे राजा बैठो बम साथ लगाए ले पहिया। अरे शादी को तैयार भय सूरज बंसी छैया रे, और जा वाहन में राजा बैठो बम साथ लगाए ले पहिया रे। चले महाराज, अरे पहलो परिक्रमा पूरो कर दो, तुझे की करी तैयारी रे, और तू जो कर फिर तीजो कर दो, चौथे की करी तैयारी रे। भैया 4 परिक्रमा पूर्ण कर दिए, और जैसे ही मां धरती ने देखा अब परिक्रमा कितने बचे? 3। एक 4 परिक्रमा पूरे कर दे, 5वें की करी तैयारी, और ऐसी दशा देख के भैया पृथ्वी ने हिम्मत हारी रे। जब 5 परिक्रमा पूर्ण हुए, मां पृथ्वी कहने लगी अब नहीं मानेगा, क्योंकि परिक्रमा 2 रह गए और मेरा विवाह पहले इंद्र के साथ में हो चुका है, भला हम कैसे विवाह करेंगे? अब तो व्याकुल हो गई। एक उपाय सोचा, अगर बच गए तो ठीक, नहीं तो फिर विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि वचन दे चुकी हुआ है। ए 5 परिक्रमा पूरे कर दे, और छठवें की करी तैयारी, और 6 परिक्रमा पूरे हो गए, तब माता ने बात बिचारी रे। जैसे ही 6 परिक्रमा पूर्ण हुए और 7वें में महाराज रथ लेकर के जैसे ही चले, मैया पृथ्वी सोचने लगी अब तो बचना मुश्किल है। जब 6 परिक्रमा कर दिए तो अब एक कौन सी बड़ी बात है। उसी समय महाराज जब चले 6वां परिक्रमा पूर्ण करने के लिए, मैया पृथ्वी ने रूप बदल लिया। जिस रास्ते से महाराज आ रहे हैं, आधा परिक्रमा हुआ, उसी समय वो मैया बीच में
एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके बैठ गए। महाराज प्रिय व्रत पसीना में लथपथ है, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो विवाह हो ही जाएगा। लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ में धोखा हो रहा है। लेकिन हुआ ये परिक्रमा पूरे करी दे, साथ में की करी तैयारी, और सातमों परिक्रमा शुरू करो, बन गई बूढ़ी नारी। भैया जैसे ही सातवां परिक्रमा शुरू किया, वो मैया पृथ्वी बूढ़ी स्त्री बन गई, बाल श्वेत। नहीं समझ पाए महाराज। तो महाराज जैसे ही निकले वो बीच में बैठी। महाराज ने नहीं समझ पाया क्या बोले। अरे सातवां परिक्रमा शुरू करो, नहीं पलकी करी आवारी। और क्या देखा कि बीच में एक बूढ़ी स्त्री बैठी है। क्या कही? मेरी बात को सुन ले तू महतारी रे। महाराज ने कहा मैया दूर हट जा, क्योंकि आधा परिक्रमा रह गया, हमें पूर्ण करने दे। और जैसे ही मुख से मैया शब्द निकला, मैया मुख से निकल गई, हंस गई तह के तारी। अब तुम ही न्याय करो राजा, तुम पत्नी कहो या मैया रे। ए महाराज, तुमने अगर मुझसे मुख से माँ कहा है माँ, अब तुम ही न्याय करो, हमसे आज से तुम पत्नी कहोगे या माँ कहोगे। और जैसे ही असली रूप में पृथ्वी को देखा, महाराज के शरीर से पसीना निकल गया। महाराज प्रिय व्रत कहने लगे, मैया अगर मेरे मुख से मां निकला तो आज से मैं मैया कहूंगा। मैं अपनी बात को कभी छुपाऊंगा नहीं। मैंने तुमसे मां कहा तो आज से मां ही कहूंगा। उसी समय महाराज प्रिय व्रत ने का अब हम विवाह नहीं करेंगे। चले महाराज अपने विवाह की आशा त्याग करके कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे। महाराज उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बनाया। जब गए हैं मेरे प्रिय श्रोता बंधु, यही प्रिय व्रत ने क्या देखा कि एक हरियल नाम का पक्षी मरा पड़ा है। हरियल नाम का पक्षी मरा पड़ा है। आज इन्होंने एक प्रण लिया कि मेरे विवाह की आशा टूट गई, अब मैं बचन लेता हूं, कभी भूमि पर पैर नहीं रखूंगा। उस हरियल नाम के पक्षी में बास कर गए, उड़ गए। महाराज आपने देखा होगा वो हरियल नाम का पक्षी कभी भी भूमि पर पैर नहीं रखता है। एक बार विदेश के लोगों ने आजमाना चाहा हमारी परंपरा को, उस हरियल नाम के पक्षी में गोली मार दी, लेकिन मरते मरते भी उसका शरीर नीचे आया और पैर ऊपर रहे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की।